मैं इलाहाबाद से हूँ और इलाहाबाद जो है वो साहित्य का शहर माना जाता है और मेरे ही शहर में फिराक गोरखपुरी जो है उन्होंने बहुत लंबे समय तक अंग्रेजी साहित्य पढ़ाया है और फिराक अपने स्वभाव से बहुत ही एरोगेंट थे। वो ये कहते थे कि जो बुरे शायर होते हैं वो 4 शेर कहते हैं और जो अच्छे शायर होते हैं वो 2 शेर कहते हैं। तो ताकि दूसरों को भी समय मिल जाए। तो शुरू करते हैं। इस कविता का शीर्षक है ताखा। तो जो बहुत पुराने घर होते हैं या जो बहुत पुरानी बिल्डिंग होती हैं उनमें से छोटे छोटे कॉर्नर्स बने होते हैं जिन पे लोग पहले दिया रखते थे ताकि घरों में उजाला हो। तो उस पे मैंने लिखा है, टूट फूट हो रहे पुराने घरों में बचे रह जाते हैं ताखे। ताखे जो बनते हैं ताक झांक का कारण। ताकों के इस पार है मेरी घर मेरा आसमां। ताकों के उस पार है युद्ध और युद्ध में रोते हुए बच्चों की चीखें। मेरे घर में हो रहा है युद्ध और बाहर हो रहे बच्चों की चीखें बढ़ा देती हैं मेरे अंदर द्वंद को। मेरे ताके के इस पार और उस पार बस बसा हुआ है द्वंद। मैंने हार कर ताकों पे रख दिया है एक दिया। मैंने हार कर ताकों पे रख दिया है एक दिया। उस दिए की रोशनी में इस पार और उस पार दिख रहा है सिर्फ धुआं। पर मेरे घर के भीतर के बच्चे को मिल गई है एक उम्मीद। पर मेरे घर के बच्चे को, मेरे अंदर के बच्चे को मिल गई है एक उम्मीद। वो ताकों के पार के बच्चों से जरूर मिलेगा, मांगेगा माफी अपने बड़ों के किए हुए कर्मों की। और एक दिन ये धुआं भी छटेगा और आजाद होगा हर बच्चा और महसूस करेगा आजादी। कर देती है। और मेरी दूसरी कविता है, मेरे एक टीचर थे, उन्होंने कहा था कि तुम्हारी कविता में बिंब नहीं है, तो उस पे है। मेरे शिक्षक ने कहा तुम्हारी कविताओं में नहीं है बिंब, तुम्हारी कविताओं में नहीं है गांव लोग और प्रकृति। मैंने बोला मान्यवर। मेरी कविताओं में है ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो और कीवी। मेरी कविताओं में है विकसित शहर और उसके पीछे छुपे झुग्गी और झोपड़ी। मेरी कविताओं में है शहर में फैला कूड़ा और 200 इंटरव्यू के लिए भाग रहा लड़का। मेरी कविताओं में किसी को घर से दूर भाग जाने का प्रयास करना है। मेरी कविता में है सिचुएशनशिप। मेरी कविता में अभी भी जवाहर की कोट पर लगा हुआ है लाल गुलाब। मेरी कविता में बापू आज भी कहते हैं हे राम। मेरी कविता में है ब्रेक। वो कहते हैं विध्वंस में भी होगा बसंत का आगमन। मेरी कविता में है मेरा बिंब मेरा मन और उसमें नहीं आ सकते कोई भी गांव लोग और अन्य किसी की बात।